जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे मकर लगन और मकर राशि के बारे में। 7.5 भी खत्म हो रही है, मतलब शनिदेव मार्गी भी हो गए हैं, आपके लगन के स्वामी भी हैं। वाह जी वाह, तालियां। आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं इस चीज के लिए कि आपने अब अगर आपकी चंद्र राशि थी तो आपने अब तक जो स्ट्रगल किया है, गॉड ब्लेस यू। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा है। चलिए आइए बात करते हैं शनि के लिए। भाव आ जाता है कभी कभी। देखिए शनिदेव कहाँ किस किस के मालिक है? आपके लगन के स्वामी और सेकंड हाउस के मालिक। फर्स्ट हाउस किसका होता है? हमारी पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हम लोग हमें कैसे समझते हैं, हम लोगों को कैसे दिखते हैं। सेकंड हाउस किसका है? वाणी का, हमारी स्पीच का, हमारी क्या नाम है, कुटुंब का, फैमिली वैल्यूज, हमारे जो धर्म है उन चीज़ों का, हमारी क्या नाम है, आंखों का भी होता है। तो अब सेकंड हाउस खाने पीने का भी होता है। तो अब सेकंड हाउस में बैठना, फर्स्ट हाउस का मालिक लगन बैठ गया सेकंड हाउस में, तो आपके लिए क्या प्रभाव लेके आने वाला है? बहुत ही शुभ प्रभाव, बहुत ही सुंदर प्रभाव, यानी कि ब्रेक थ्रू से भरा हुआ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आइए बात कर लेते हैं सेकंड हाउस में शनिदेव क्या बता रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फाइनेंस और फैमिली। फाइनेंस और फैमिली से रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी देंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएंगे। अब आपके पास पैसा बचने लगेगा, आपके कोई भी रीजन बने लेकिन अब आपकी लाइफ में सेविंग आएगी, आपको क्लैरिटी आएगी, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखेंगे। अगर अब भी नहीं सीख पाए ना बच्चों, भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, अगर अब भी नहीं सीख पाए तो भगवान ही मालिक है फिर तो। या तो आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बना हुआ है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं जानने के लिए आप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ पेड कंसल्टेशन जस्ट। लेकिन आपको मैं यहाँ पर इतनी वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ ना, आपको वीकली इतनी मेहनत करके बताता हूँ, आप उस चीज़ को भी समझ लेंगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना है, पहली चीज। आपने स्पीच को कंट्रोल कर लेना है, अग्रेशन को कंट्रोल कर लिए। अपने अंदर इम्पेशेंट वाली चीजें जो थी ना, आपको लग रहा था कि आपको फुल फ्लैज काम कर सकते थे, आपके अंदर कोई टर्मोइल चल रहा था, इमोशनल बैगेज चल रहा था, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, कोई ना कोई रोड ब्लॉक्स हो रखे थे, अब वो क्लीन अप होंगी धीरे धीरे। आपकी फैमिली शाइन करेगी, फैमिली में अगले 2.5 साल के अंदर आपकी फैमिली में ग्रोथ होगी। शादी होना किसी की, या कोई बच्चा कंसीव होना, बेबी कंसीव होना, ये चीजें होंगी। आपका सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा रिगार्डिंग फाइनेंशियल लेवल। तो मैं ईयरली जब बताऊंगा ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपके लिए जो जो कंसर्न है उसको भी हिट करूंगा, क्योंकि रियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योतिष इज ऑल अबाउट रियलिटी। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब दुनिया में जो चल रहा है ये हो जाएगा वो जाएगा, राजयोग हो जाएगा, नहीं। एथिक्स, मोरालिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। सैटर्न की सुनोगे, लगन का स्वामी है तो मान लो कॉन्क्रीट कोई छीन नहीं पाएगा, नहीं तो आएगा और चला जाएगा। फिर आप कहोगे यार पैसा का बहुत कमाते हैं, बचता नहीं है भाई। तो कैसे बचेगा, कहां से बचेगा जब आपने उसकी थीम को नहीं समझा। शनिदेव की एक वीडियो डाली है मैंने, अभी मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है, तो आप उसको सुनो, इसको समझो, दोनों को मर्ज करो और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आओ कि चाहिए क्या। भटकने की जरूरत नहीं है। देखो मीठे में थोड़ा सा खट्टा मिला दो ना, खट्टा मीठा पानी अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं। तो आपका फाइनेंशियल लेवल राइज होने वाला है, आपका स्पीच बहुत अच्छा होने वाला है, बस उसमें और कंपैशन और हेल्पफुल चीजें होनी चाहिए। आप काइंड रहने चाहिए, समझदारी से काम करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, प्रैक्टिकलिटी को हिट करना है अपने आप, हमेशा ऐसे प्रैक्टिकलिटी हिट रखना, इमोशंस में नहीं बहना है, लेकिन काइंड रहना है। जितनी जिसकी जरूरत है, आपको लगे कि किसी की ये हेल्प करके किसी का काम हो जाए, नीडी है और आपका एक्सपीरियंस लाइफ में ऐसा रहा है कि नहीं यार इसकी मदद करनी चाहिए, तो यू शुड डू दैट। ब्लेस करेंगे आपको शनिदेव, बट आपको देखना है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, आपको आपका पीछे का बैक कैप है वो कितना अलाउ कर रहा है, तो उसमें आपने मेंटेन करना है, राइट। लगन के स्वामी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आप सडनली हैप्पी फील कर रहे हो, आने वाला समय अच्छा भी होगा और अलग अलग से चेंज आएगा। जैसे ही अब आपको समय मिला करेंगे ना, आप जिम हिट करोगे, आप वर्कआउट करोगे, आप जुम्बा करोगे, आप कुछ ना कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करोगे, किसी ना तरह से ग्रोथ करोगे अपनी लाइफ में। ग्रोथ से क्या होगा आपकी लाइफ में? एनहेंसमेंट आएगा आपकी पर्सनालिटी, लोग आपके ऑरा से अट्रैक्ट होंगे। ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। शनिदेव कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं? शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है? 4th हाउस पे। तो जो 4th हाउस किसका होता है? देखिए मदर का होता है, आपके इनर पीस का होता है, आपके कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी का होता है, आपके एसेट्स का होता है। सेकंड हाउस भी हमारे एसेट्स का दिखाता है। तो अब दोनों चीजों का कॉन्टैक्ट बन रहा है, ठीक है। हमारे लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को दिखाता है। तो गाड़ी खरीदना, देखिए जो गैप था, जरूरत की चीज आपको बहुत जल्दी दिलवाने वाला। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है या गाड़ी खराब है या आप जाते हो इधर उधर जाते हो तो परेशानी आ रही है, गाड़ी खरीदना, लैंड प्रॉपर्टी खरीदना, अगले 2.5 साल, अपने अगले 6 महीने के अंदर वो प्लान बनाना, ठीक है। और क्या नाम है आपके, क्या नाम है,
मदर से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें चल रही थी या उनके लिए कुछ करना चाहते थे, वो कर पाओगे। अपने लाइफ में इनर पीस बढ़ाना चाहते थे, अपने आप को एनहेंस करना चाहते थे, अपनी इनर पीस को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे, प्यार जताना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे फैमिली को लेके, रेनोवेशन हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, कुछ प्लानिंग ऐसी हो रही है, तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। और आप कहीं ना कहीं ये चीज कनेक्ट करेंगे कि ये चीज आपकी लाइफ में अभी रिवॉल्व भी कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। 7th एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है? 8th हाउस पर। और कहाँ है वो? पाप कर्तरी योग में बैठा हुआ है। तो 7th हाउस में आप 8th हाउस में 7th एस्पेक्ट जब पढ़ा रहा है तो अकल्ट से कहीं ना कहीं, एस्ट्रोलॉजी से आपको हेल्प मिलेगी। आप अगर रिसर्च फील्ड में है, काउंसलर है, हीलर है, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर आप किसी इस तरह की चीज़ों में जो हिडन है, म्यूजिक प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अबेंडेंस आने वाला है। अकल्ट आई आपके अंदर आ गई, वो अगर आपको जो दिखता नहीं लोगों को वो दिखने लग गया, मतलब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, कॉस्मोस के थ्रू, किसी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के थ्रू आपको वो हेल्प मिल रही है, आपको वो गाइडेंस मिल रही है, आपको वो प्रोटेक्शन मिल रही है, तो उसके थ्रू आप लाइफ में, और आप ले रहे हो वो गाइडेंस, ले रहे हो हमेशा वो लाइट सीख कर रहे हो। मृत्यु भाव आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई क्रॉनिक डिसीज चल रही थी, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। आपका कोई प्रॉब्लम, आपको सडन कोई वेल्थ मिल सकता है, आपका कोई LIC या वो किसी तरह का कोई पैसा आता है ना, तो वो मैच्योरिटी हो सकती है, FD मैच्योर हो सकती है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इन लॉज के द्वारा उनके साथ कोई डिस्टर्बेंस चल रहा था, उनकी वजह से आपकी लाइफ में पीस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हीलिंग आएगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र बैठा है। तो आपकी पर्सनैलिटी को लेके हीलिंग आएगा, आपकी लाइफ में पीस आएगा, फाइनेंशियल लेवल को लेके, फैमिली को लेके पीस आएगा। 8th हाउस आपकी कोई अकल्ट थी, आपका कोई चीज़ें चल रही थी, आप रिसर्च फील्ड में थे, कोई ब्रेक थ्रू चाहते थे, कुछ ढूंढ रहे थे, वो मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। आपको एनलाइटमेंट मिलेगा, आपको गुरु मिल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको लाइफ में डेफिनेटली होने वाली हैं। 10th एस्पेक्ट जो अकार्मिक है वो कहाँ पड़ रहा है? 11th हाउस पे। अब आपको एक चीज और मिलेगी, क्लैरिटी मिल गई है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। शौक मत होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन भी अगर दोस्त बन जाए तो अब परेशानी कोई बात नहीं है। अब आपके अंदर वो ऊर्जा है, अब आपके अंदर वो पावर है, आप किसी को भी नीचे कर सकते हैं। तो करना नहीं है, अथॉरिटी तो नहीं दिखानी है, क्योंकि 5th हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हो तो फॉल्सी को तो नहीं दिखानी है, नीचे गिर जाओगे। 8th हाउस सडन ट्रांसफॉर्मेशन, ऊंचा जाना था नीचे गिर जाओगे। उड़ना नहीं है, समय का देखिए बहुत टाइम स्ट्रगल में निकाल दिया, हो सकता है एकदम से सडन आपके अंदर बूम आए कि अब तो मैं रुकूंगा नहीं, अब तो मैं संभलूंगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वाली वीडियो समझ लेना जो मैंने डाली है ना, जो अपनी ऑफिशियल वीडियो डाल चुका हूँ मैं, सैटर्न के बारे में डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या एसेंस है, क्या क्या वजह है, क्या क्या चीजें समझाना चाहते हैं, शनि के आसपास क्या माहौल बना हुआ है, तो उस चीज को समझ लेना, इसको उसके साथ मर्ज कर लेना, लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो कोई डिजायर पूरी होगी आपकी, मेहनत की है, आपको मेहनत का फल मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफर भी हो सकता है जहाँ पे आपको और ज़्यादा पैसा मिले, आपको डिज़ायर पूरी हो, आप कहीं जाना चाहते थे, शिफ्ट करना चाहते थे, वो भी हो सकता है। फ्रेंड रिलेटेड कोई चीज़ें चल रही थी, किसी फ्रेंडशिप से कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी, या उनके साथ कोई गलती हो गई थी, आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो क्लियरिटी में आएगी। नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, नेटवर्क सर्कल भी बहुत पीसफुल बढ़ेगा, मतलब जो सही है वो इंसान आपके साथ कनेक्ट होगा। तो इच्छा पूर्ति का भी है, गेन्स बढ़ेंगे, मतलब ऑटोमेटिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी आपके पास इतना इमेंस ग्रोथ आने वाला है आपकी लाइफ में, ब्रेक थ्रू आने वाला है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मत खोना। 2 रूल्स हैं आपके लगन के स्वामी की। पहला, मेहनत करूं, आप सब जानते होंगे, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। पहला हार्डवर्क, दूसरा पहला हार्डवर्क डिसिप्लिन, और दूसरा कि पहले को चूज कर लो। हार्डवर्क डिसिप्लिन एथिक्स को मेंटेन कर लिया, लाइफ में आएगा बूम। क्योंकि 5th हाउस में जुपिटर बैठे हैं रेट्रोग्रेड होके, तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति को पूरी इच्छा पूर्ति हो सकती है। मतलब जो आप पिछले 6 साल से सोच रहे थे वो इन 6 महीने के अंदर पॉसिबल होना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑन कार्ड्स। स्टार्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। करना क्या है? सुबह उठना है, जल्दी उठना है, भक्ति भाव में लगो, स्पिरिचुअलिटी से इंडल्ज रहो, बड़ों का सम्मान, आदर सम्मान, इन लॉज का सम्मान, ठीक है। अपनी स्पीच में अंदर कंपैशन, फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव, टेक केयर, आगे के लिए कंसर्न, फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, फैमिली के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उसको समझ लिया ना, लाइफ में बूम आने वाला है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी ब्लेसिंग्स की हमें भी बहुत ज़रूरत है। लाइव GPS के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।